Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Sajjad Malik. Today I am going to tell you about the last section of clauses. It's a last kind of clause. Look at the board and we are going to discuss adverb clause. तो बेटा आपको अगर कोई इस लेक्चर से शुरू कर रहा है तो अगर वो पिछले लेक्चर्स उसने नहीं देखे तो he won't be able to comprehend it properly. उससे इस सीरीज के साथ इन टच रहना होगा. ये लेक्चर 4 का पोर्शन सी है. अब मैं सबसे पहले बेटा आपको बता चुका क्लॉज की डेफिनेशन है, उसकी एग्जांपल है, काइंड्स है यहाँ पर और ये तीन. अब हम थर्ड काइंड के ऊपर एडवर्ब क्लॉजेस. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं. एंड एडवर्ब क्लॉज अल्फाज का थोड़ा बहुत फेर है, बिल्कुल जिस तरह नाउन क्लॉज में था, जिस तरह एडजेक्टिव क्लॉज में था, तो एडवर्ब क्लॉज में भी उसी तरह डेफिनेशन है. एंड एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लफ्जों का मजमुआ होता है, which contains a subject and a predicate. इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है of its own. And look at this change and does the work of an adverb. अच्छा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर तो नाउन का काम दे तो वो क्या हो जाता है? क्या होता है बेटा? यस, नाउन क्लॉज. अगर वो एडजेक्टिव का काम दे तो क्या होता है? वेरी गुड, वो एडजेक्टिव क्लॉज. और अगर वो एडवर्ब का काम दे तो वो एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, फिर मैं बता दूं. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी अपने जैसे एडवर्ब के मानी में इजाफा करता है. हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर आएंगे तो डिटेल से इसके ऊपर भी बात होगी. राइट नो आपको ये समझना है कि अब ये किसी ना किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या अपने जैसे एडवर्ब के ऊपर ये अगर इन्फ्लुएंस डालने वाला है, इसका इन्फ्लेक्शन आपने देखना है कि अब ये जो नाउन के अंदर वो रोल नाउन का प्ले कर रहा था, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर रहा था. अब इसने इनफैक्ट या तो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालना है. अब इसको एग्जांपल से बेटा समझते हैं. लुक एट द फर्स्ट वन. दे रेस्टेड एट सनसेट. शाम के टाइम बेटा, इवनिंग, अर्ली इवनिंग. तो एट सनसेट ये क्या हुआ बेटा? यस, वेरी गुड. अब आपको समझ आना शुरू होगी, ये फ्रेज है एट सनसेट, क्योंकि ये अकेले में अपना मुकम्मल मतलब नहीं दे रहा. अगर सिमिलर सेंटेंस, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम. अब इवनिंग सब्जेक्ट है और ये इसका केम प्रेडिकेट है. तो जब अपना जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैरी करता है उसे क्लॉज कहते हैं. तो अब चूंकि ये किसको रेस्टेड, अब दोनों का देखें, या व्हेन लगा के देखिए. दे रेस्टेड व्हेन एट सनसेट, तो अब फिर इसमें भी व्हेन का है. अब व्हेन, वेयर, हाउ ये हमेशा एडवर्ब के ही क्वेश्चन होते हैं. जब आप ये रख के देखेंगे व्हेन, वेयर, हाउ, तो फिर आप देखेंगे कि जब ये जवाब दे रहा तो ये एडवर्ब ही हो सकता है. तो कब उन्होंने रेस्ट की, यहां बताया एट सनसेट. ये ग्रुप ऐसा है जो अकेले में अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, यानी अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं रखता. अब इसमें जब व्हेन पूछा गया तो इसका सब्जेक्ट भी मौजूद है और इसका प्रेडिकेट भी मौजूद है. तो इसका नाम हो गया बेटा एडवर्ब क्लॉज. अब नीचे सिमिलर एग्जांपल आप देखें. आई रीच होम एट 9 o'clock. आई रीच होम एट 9 o'clock. अब अगर मैं अकेले एट 9 o'clock को लूं तो बेटा ये एक फ्रेज है. ठीक हो गया बेटा? ये एक एडवर्ब फ्रेज है. ये भी एक, ये व्हेन का जब जवाब दे रहा है ये भी एडवर्ब फ्रेज है. तो जब मैंने दूसरे सेंटेंस में देखे, आई रीच होम व्हेन डार्कनेस प्रिवेल्स. व्हेन डार्कनेस प्रिवेल्स, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया.
अब लफ्जों का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसने अपना जब सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट कैरी किया तो इसका नाम क्लॉज हो गया। और अब ये किस पे इंपैक्ट, किस चीज पे डाल रहे हैं? इसका इंपैक्ट भी रीच के ऊपर है और इसका इंपैक्ट भी रीच के ऊपर है। तो अब यहां पर चूंकि ये अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैरी नहीं करता तो हम इसे क्लॉज नहीं कह सकते, लेकिन ये अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैरी करता है। इंपैक्ट वर्ब के ऊपर हो रहा है, क्वालिफाई ये दोनों वर्ब को कर रहे हैं। तो अब ये हो गया एडवर्बियल या एडवर्ब क्लॉज। अब इसकी फर्दर एग्जांपल्स के अंदर ऊपर जाते हैं बेटा। तो यहां पर देखिए, फ्रॉम दिस साइड he may sit wherever you like. Sorry, you may sit wherever you like. You may sit wherever you like. ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। अब ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? you like, इस वर्ब को। तो ये क्या हुआ? क्योंकि एक वर्ड नहीं है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल होता बेटा he fought ब्रेवली, तो ये ब्रेवली क्या होता है बेटा? ये वर्ब है, इसको ब्रेवली ने क्वालिफाई किया तो ये एडवर्ब हो जाता। अब चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, टू प्लस, या वो फ्रेज होगा या क्लॉज होगा। अगर तो वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा तो फ्रेज, अगर अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैरी कर रहा है तो वो क्लॉज हो गया। तो ये आपने देखा इसका एक्शन किसके ऊपर जा रहा है? यहां पर वर्ब के ऊपर जा रहा है। तो जो वर्ड या जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ब को, एडजेक्टिव को या अपने जैसे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। तो ये एडवर्ब क्लॉज ठहरी। अब नेक्स्ट में देखें, यू शैल वेट हियर until you come. We shall wait here until you come. जब तक तुम नहीं आते। तो ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, तो क्या बना बेटा? ये एडवर्ब क्लॉज। I forgive you since you repent. जैसा कि यहां सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए नहीं है, जैसा के लिए है। या पछता रहे हो, पछताते हो, तो ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये क्या हुआ बेटा? एडवर्ब क्लॉज। अब इसमें आइए नेक्स्ट में, दे वेंट वेयर लिविंग वॉज चीप। अच्छा, अब ये देखें, लिविंग सब्जेक्ट है और वॉज चीप ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये सारी अगर क्लॉज को उठाएं तो क्या किसके ऊपर फॉल कर रही है? वेंट, इस वर्ब के ऊपर। तो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। तो ये क्या हुई? ये क्या हुई बेटा? एडवर्ब क्लॉज। He doesn't always speak as he thinks. As he thinks, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट और ये फॉल किसके ऊपर आ रहा है? स्पीक, इस वर्ब को। तो ये क्या हुआ? He thinks, as he thinks क्या हुआ? Yes बेटा, एडवर्ब क्लॉज। इसमें देखिए, if you eat too much, if you eat too much you will be ill. If you eat too much, अब ये चूंकि जो कंजंक्शन वाला हिस्सा होता है ना बेटा, जो कंजंक्शन वाला हिस्सा होता है, हमने उसके अंदर उस क्लॉज को लेना होता है। अब if you eat too much, अब ये तो कंक्लूसिव पार्ट हो गया ना। अब ये इफ के बाद आप देखिए, ये सब्जेक्ट भी है और ये इसका प्रेडिकेट भी है। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है तो ये क्या हुआ? एडवर्ब क्लॉज, जो कि क्या होगा? आप इल हो जाओगे, ये काम हो जाएगा, उसका रिजल्ट ये निकलेगा, बिकॉज ऑफ यू हैव डन दिस। अब ये चूंकि कंजंक्शन के साथ आया है, ये आपका पार्ट जो है ये एडवर्ब क्लॉज है। बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू, तुम ये कर चुके हो इसलिए आपको सजा मिलेगी। तो अगर आप देखें, इसका सब्जेक्ट भी है और इसका प्रेडिकेट भी मौजूद है। अब नेक्स्ट में आते हैं बेटा, ही बिहेव्स एज वन माइट एक्सपेक्ट हिम।
as one might expect him. अब as ये देखिए कंजंक्शन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का होता है। अब वो as one might expect him, क्या उससे एक्सपेक्ट करता था कि वो ऐसा ही करेगा, क्या करेगा, behave। behave क्या है बेटा, वर्ब है। तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने किसको क्वालिफाई किया, इस behave स्ट्रॉन्ग वर्ब को। रिमेंबर स्ट्रॉन्ग वर्ब होना ही जरूरी नहीं, बस वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करे। I do it because I chose it। अब चूंकि कंजंक्शन के बाद वाला हिस्सा आपने लेना है, ये आपकी क्लॉज है। अब ये आपका वर्ब है। अब उस वर्ब को कैसे क्वालिफाई किया जा रहा है, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। I choose to, I do it because I choose to। अच्छा, मैंने I choose to, मैंने क्या चूज किया, तो उसके साथ किया क्या, मैंने उसे कर दिया। ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। As he was not there, अब ये वाला हिस्सा बेटा इसका एडवर्ब क्लॉज है। I spoke to him, to his brother। चूंकि वो वहां नहीं था, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो फिर क्या, किसके ऊपर ये एक्शन किया, स्पोक के ऊपर, इस वर्ब के ऊपर। अब यहां पर बेटा ये देखिए, मैंने आपको काफी मल्टीपल एग्जांपल्स इसकी दी है। होपफुली आप इसमें से, अब बोर्ड का नक्शा देखेंगे तो ये ऐसे हो गया जैसे आप पाकिस्तान का एक नक्शा बनाएं, उसकी तकसीम करें और उसको सारे हिस्सों में तकसीम हो, तो वो इतना भी ज्यादा सेग्रीगेट हो जाएगा, सॉरी इतना ज्यादा मैसअप हो जाएगा कि उसमें कोई चीज नजर ही नहीं आएगी। वो भी किसी दिन बना के आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये क्लॉजेस की सीरीज में बेटा मैंने एडवर्ब क्लॉज आपको ये सीरीज मुकम्मल करवा दी। अब बेटा याद रखें, हम अब जरा हायरार्की के ऊपर एक नजर, मैंने अभी तक आपको ग्रामर करवा दी है, मैंने अल्फाबेट के बारे में डिटेल से बता दिया, मैंने वर्ड के बारे में बता दिया, मैंने फ्रेज के बारे में उसकी काइंड्स को भी डिस्कस कर दिया। आज मैंने क्लॉज और क्लॉज की काइंड्स को 3 लेक्चर्स में रिकॉर्ड करवाया। नेक्स्ट इज वेरी बिग वन, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी बिग वन इज सेंटेंस। सेंटेंस, अब हम सेंटेंस के ऊपर आएंगे बेटा। ये जब तक आप सारे लेक्चर्स नहीं देखेंगे, उसका तसलसल नहीं रखेंगे, आप यहाँ तक सही सेंटेंस तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ग्रामर का पर्पस है टू मेक आ सेंटेंस करेक्ट, यानी एवरी सेंटेंस करेक्ट। तो एवरी सेंटेंस करेक्ट के लिए आपको ये सारे प्रोसीजर से गुजरना होगा। अगर ये ठीक होगा तो पैराग्राफ ठीक बनेंगे, पैराग्राफ ठीक बनेंगे तो डिस्कोर्स ठीक होगी। जब लिखना आपको आ जाएगा तो कानून फितरत है, और हमने इंसान को कलम से इल्म सिखाया। प्रोसीजर यही होगा, पहले आपको सही लिखना आएगा तो आप बोल भी लेंगे, आप लिख भी लेंगे, आप सुन भी लेंगे और सुना भी लेंगे इंशाल्लाह बेटा। ये सारा कुछ आप अगर फॉलो करेंगे, जो लोग सीरियस माइंडेड है और अगर लेस सीरियस माइंडेड भी है, अगर वो थोड़ा सा कंसंट्रेट कर जाए तो इंशाल्लाह दे आर गोइंग टू गेट अ ग्रेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। बड़ा सोचिएगा बेटा, बड़ा सोचिएगा, और रिजल्ट्स की फिक्र नहीं करते, बस अपनी कोशिश करते रहना। बिकॉज अल्लाह पाक कोशिश को देखते हैं, ना कि हमारी शक्लों को, ना हमारी अक्लों को। वो देता है तो बेइंतहा देता है। कोशिश करते रहना बेटा। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो दुनिया की सबसे ज्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज जो है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आप मास्टरी अचीव कर लेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह सेंटेंस के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और यकीनन आप नमाज पढ़ते हैं और दुआ भी करते हैं, और अगर उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा मेरा भी आ जाए तो मैं आपका मशकूर होऊंगा, और इस सोच के साथ कि आप मेरी बेहतरीन दुआओं का हिस्सा है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।